हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर्स। कल हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता वो इरेशनल नंबर होते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, मैंने बोला था आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन ये था कि पाई रेशनल है या इरेशनल है। आपने कई बार देखा होगा हम क्या लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7। इज इट करेक्ट और नॉट? सो पाई इज approximately equals to 22/7, not exactly। पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, पाई अप्रोक्सीमेटली 22/7 के बराबर होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या है? जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है ना, डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, इनका फिक्स मान नहीं होता, पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ सबको। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, है ना। अब हम लोग रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे। रेशनल नंबर परमेय संख्या है ना, परमेय संख्याएं। तो ये तो हमें पता है कि परमेय संख्या क्या होती है। अब इनका क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? एक तो होता है पी वाई क्यू के फॉर्म में, और दूसरा जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं डेसिमल की फॉर्म में। डेसिमल मतलब दशमलव के फॉर्म में। ठीक है, पी वाई क्यू की फॉर्म में और डेसिमल के फॉर्म में। तो पहले डेसिमल का पढ़ लेते हैं। डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल की अगर बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, दो तरीके से क्लासिफिकेशन होगा। एक तो होगा टर्मिनेटिंग, क्या होगा, और दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग क्या है? अब कुछ सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये क्या लिखा है? 1/8। 1/8 कैसा है? पी बाई क्यू के फॉर्म में। डेसिमल में अगर हम चेंज करें तो हमें क्या करना है? 1 को डिवाइड करना है किससे? 8 से। तो पॉइंट लगाएंगे, 0 पढ़ाएंगे यहाँ पे, है ना। कितने बार में डिवाइड होगा? 1 टाइम्स में आ जाएगा 8। तो कैरी 2 बच गया रिमाइंडर के फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से 0 बढ़ा देंगे। 2 2 जा 11, 8 2 जा 16, 4, फिर 0 बढ़ा देंगे, 5 टाइम्स में जाएगा 40। तो आप देख रहे हो कि इस वाले फ्रैक्शन की, इस वाले रेशनल नंबर की को जब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो डेसिमल के बाद फिक्स्ड पॉइंट्स आए। कैसे आए? डेसिमल के बाद फिक्स्ड वैल्यूज आई। जब किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करें और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिक्स्ड वैल्यू आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो 1/8 इज इक्वल्स टू 0.125, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग, है ना। इसको बोला जाएगा शांत। क्या बोला जाएगा? शांत। तो क्या है टर्मिनेटिंग? रेशनल नंबर्स which provide which gives fixed value on decimal expansion।
हिंदी में क्या बोलेंगे? वे परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार करने पर निश्चित मान आ जाता है वे शांत कहलाती हैं। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या हुआ? एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 1/3। 1/3 1/3 को मैंने क्या किया? डिवाइड किया 1 को 3 से, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, 3 3 जा 9, फिर 0 लगाया, फिर 3 टाइम्स किया 9। तो अब क्या देख रहे हो? अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये कंटिन्यू। क्या कभी इसका लिमिटिंग पॉइंट आएगा? कभी खत्म होगा ये सवाल? नहीं होगा। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। हम रिकरिंग को रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिपीटिंग। तो 1/3 को जब मैंने कन्वर्ट किया तो मेरे पास क्या आंसर आया? मेरे पास आया 0.3333। कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे? एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार। तो ऐसे रेशनल नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन करने पर फिक्स्ड वैल्यू ना आए, वो हमेशा सॉल्विंग मूड में रहे, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, क्लियर है? इसमें हमारे पास क्लियर है टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा। अच्छा, एक और है हमारे पास। अब मैं आपको कुछ, जैसे इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर्स है ना, तो इरेशनल नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं में अगर हम देखें तो ये जो नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग है। कौन से हैं? नॉन रिपीटिंग, या इन्हीं को बोलेंगे नॉन रिकरिंग। कैसे हैं? नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में लिखेंगे तो अशांत अनावर्ती। इसको क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। ठीक है बच्चों, इसका अगर मैं एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे मैंने लिखा इसका एग्जांपल इरेशनल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? ना तो ये टर्मिनेट होगा, ना तो डेसिमल के बाद फिक्स्ड वैल्यू देगा, ना ही रिपीटिंग वैल्यू देगा। मतलब ना ही यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट करेगी, चेंज होती रहेगी। जैसे कि मैंने लिखा 1.2 3 4 5 6 7 8 9 01 02 03 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। और अगर हम रैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अब पी बाय क्यू के फॉर्म में आ जाते हैं। अगर पी बाय क्यू के फॉर्म में जाएंगे तो रेशनल नंबर हमारे पास दो तरीके के। परिमेय संख्या कितने तरीके की है? दो तरीके की है। कौन कौन सी हैं? एक तो है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न, और दूसरी क्या है हमारे पास? इंटीजर्स, या इन्हीं को क्या बोलेंगे? पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। फ्रैक्शन जो है बेटा, इनको क्लासिफाई करते हैं हम लोग कई सारे पार्ट्स में।
पहले फ्रैक्शन का ही क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। फ्रैक्शन में आएगा सबसे पहले यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में जैसे ये लिखा है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो यूनिट फ्रैक्शन में आप देखोगे पी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज। तो 1/3, 1/4, 1/99, आप कुछ भी लिख लो, है ना, पी हमेशा 1 रहेगा, तो ये कहलाएगा यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद आप जाओगे लाइक फ्रैक्शन पे, है ना, और दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? ये कैसे होते हैं? रिलेटिव होते हैं। कैसे फ्रैक्शन है? रिलेटिव फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो लाइक फ्रैक्शन, और डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिखा 1/3 और 2/3, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गई। और यहाँ पे लिखा 1/3 और 1/4, तो ये कैसे हैं? अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर q की वैल्यू सेम है तो वो क्या हो गए? लाइक। अगर q डिफरेंट है तो क्या हो गए? अनलाइक। इसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो प्रॉपर क्या होते हैं? जैसे फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखा गया? p बाई क्यू की फॉर्म में। तो अगर q इज ग्रेटर देन p है तो वो प्रॉपर है। जैसे मैंने लिखा 1/3, 2/9, तो हमेशा q की वैल्यू अगर बड़ी रहे तो वो प्रॉपर कहला जाएगा। फिर आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? p इज ग्रेटर देन q, p बड़ा हो जाए, जैसे कि 9/2, 18/5। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो? p की वैल्यू बड़ी है, p की वैल्यू बड़ी होगी तो वो इम्प्रॉपर कहलाएगा। इसके बाद आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? रेशनल नंबर और p बाई क्यू। अगर इस फॉर्मेट में कोई नंबर है तो वो क्या कहलाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे -2/3/4, ऐसे लिख दो, -2:3/4, ये क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग चलते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन पे। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन क्या है? जैसे कि 1:1/1:3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन। तो ये क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। और भी फ्रैक्शन के टाइप्स हैं, फिलहाल तो इन्हीं से काम चला लेंगे, है ना। आपको ये लाइक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए, आना चाहिए, और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हम जब क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमें दो रेशनल नंबर गिवन है तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, या दो नंबर्स गिवन है उनके बीच में इरेशनल नंबर कितने होंगे। तो ये इस वहां पे हमें इनका यूज करना पड़ेगा, लाइक और अनलाइक। सेम इसको जब कन्वर्ट कर पाओगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो रेशनल नंबर कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। कौन कौन से? फ्रैक्शन और इंटीजर्स। फ्रैक्शन क्या क्या है? यूनिट फ्रैक्शन, लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, कंटिन्यूअस और एंड सो ऑन। अब हमारे पास दूसरा क्लासिफिकेशन है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है बेटा, वो हम लोग क्लासिफाई करते हैं तीन तरीके से, मतलब पूर्णांक हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड से। तो बीच में बैलेंसिंग के लिए क्या होगा? जीरो। तो ये जीरो है तो इसको बोला जाएगा जीरो इंटीजर। क्या बोला जाएगा?
जीरो इंटीजर। और ये इधर पे राइट हैंड साइड पे, जीरो के राइट हैंड साइड पे क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक हो गए और ये शून्य पूर्णांक हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 एंड, तो इनको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं इंटीजर्स को। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बताओ बच्चों, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये लार्जेस्ट, है ना। तो ये आपको ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है ना। फिर हम फर्दर मूव करते हैं। अब इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन हो गया, अब इंटीजर्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे हम लोग किसमें, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तीन तरीके के हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। नेगेटिव और जीरो इंटीजर्स को मिला के क्या बनता है हमारे पास, होल नंबर बनते हैं। क्या बनते हैं, होल नंबर। होल नंबर को मतलब वो कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्याएं, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं में क्या कौन कौन से नंबर आते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहीं से फिर से अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो एक होल नंबर का क्लासिफिकेशन बनेगा, जीरो। अब एक से आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, आपको जीरो की प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है, किसकी प्रॉपर्टीज बतानी है, जीरो की, है ना। जीरो की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये प्रॉपर्टी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जीरोस की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, है ना। बचपन में पढ़ते हैं, बचपन में आपने भी पढ़ी होंगी जीरो की प्रॉपर्टी क्या होती है, 5-6 प्रॉपर्टी पढ़ लेना, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आनी चाहिए हमें। फिर हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं इनको, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याएं। तो हमने देखा नंबर्स कितने तरीके के हमारे पास, होल नंबर दो तरीके के, शून्य और दूसरा क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जानते हैं। अब नेचुरल नंबर को हम लोग क्या करेंगे, फर्दर क्लासिफाई करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इंटीजर्स कितने हैं, तीन तरीके से, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। फिर पॉजिटिव और जीरो इंटीजर को मिला के क्या बना, होल नंबर। तो होल नंबर अपने पास दो तरीके के होते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर। और लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होते हैं, तो कैसे बताओगे, पूर्णांक अगर पूछ लिया जाए कि पूर्णांक क्या है ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, तब कैसे बताओगे, बताओ, बोलो। इंटीजर्स तो यही है ना, यही तो रेशनल नंबर है। पर इंटीजर्स कैसे बताओगे कि इंटीजर्स क्या है, तो इंटीजर्स के लिए
Q is always equals to 1. ठीक है, इंटीजर में Q की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। अब कुछ भी वैल्यू रख लो, जैसे मैंने लिखा 3, तो 3/1 इंटीजर है, -3/1 इंटीजर है, तो नीचे अगर 1 है तो वो क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। क्लियर है सबको? अब नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं। किसका करते हैं क्लासिफिकेशन? नेचुरल नंबर का। सो नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा, थोड़ा सा एक बार प्राप्त करते हैं, इसको फिर करते हैं ना। और नंबर्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप कमेंट पे बताइएगा आपको समझ आया नहीं आया। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, इनको प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक जो संख्याएं हैं बच्चों, ये इनका फर्दर क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा होता है, तो हम वो नंबर्स पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स से फिलहाल रिलेटेड होंगे, जो हमारे लिए अभी यूजफुल, वही पढ़ेंगे, है ना। तो नेचुरल नंबर की बात करें तो पहले जो नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है इवन नंबर, है ना। कौन से नंबर्स? इवन नंबर्स। इवन नंबर को हम बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है, इसको समझना है। सम संख्याओं का मतलब होता है those numbers which can be divisible by 2। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इनको? तो आपने देखा लिखा होता है 2n। अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? सम संख्या। कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या इवन है? तो पहचानने का बड़ा आसान तरीका इसका क्या है? अगर लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 या 8, अगर इनमें से कोई सा भी डिजिट है तो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 10, तो आपको क्या देखना है? नंबर नहीं देखना, आपको देखना लास्ट डिजिट। लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने लिखा 99931240 बताओ नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? बताएं। तो आपको क्या देखना है? लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, इसका मतलब नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा, है ना। तो इजी है इसको करना। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ऑड नंबर। कौन से नंबर्स? ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? विषम संख्या। क्या संख्या है? विषम संख्या। तो सिंपल है, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। तो अगर इन नंबर्स को कैसे पहचानेंगे? अगर लास्ट में ये नंबर ना है तो वो ऑड नंबर होंगे, है ना। अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? इनका रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा 2n+1 से। किससे? 2n+1, हमेशा एक ज्यादा हो जाएगा। और 2n+, क्या हम इससे नहीं कर सकते 2n-1? तो 2n-, ये 2 फॉर्म होते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन के।
+1 और -1। ऑड इवन नंबर्स में से अगर एक नंबर घटा भी दोगे तो भी क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, और हम एक जोड़ देंगे तो भी ऑड नंबर आएगा, है ना। जैसे मैंने लिखा 9 3 2 1, कैसा नंबर हो गया ये, कैसा नंबर हो गया ये, मानेगी थोड़ी ना, चुप हो जाओ। तो वो कहलाएंगे ऑड नंबर। अब आपको मैंने क्या क्वेश्चन दिया, 9 3 2 1, तो ये क्या है बेटा, लास्ट में क्या है, 1 है, इनमें से तो नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। फिर 3 2 1 6, अब बताओ ऑड है या इवन है, 6 आ रहा है तो इवन नंबर हो गया। कैसा नंबर है ये, इवन। ये कैसा हो गया, ऑड हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटा प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्याएं आने के लिए आपको टेबल्स आने चाहिए, है ना, तभी आप, और डिवीजन आना चाहिए, है ना, टेबल आएंगे, डिवीजन आएंगे, तभी आप बता पाओगे कौन किसका फैक्टर है या नहीं है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बस दो चीजें आनी चाहिए, क्या चीज, टेबल्स, है ना, और फैक्टर्स क्या होते हैं, किस किस को आते हैं, कमेंट करें, बताएं मुझे किस किस को आते हैं। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या, बहुत आसान है, देखते हैं। नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणज होते हैं। ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर्स हों, 2 ही गुणज हो, वो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास लिखा है 2। अब ये 2 बताओ मुझे किस किस टेबल से डिवाइड होगा, पहले तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, और किस से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से डिवाइड होगा क्या, 2 नहीं होगा। तो इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, 1 और 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। तो ये अभाज्य संख्या हो गई। अगर किसी नंबर के केवल 2 ही फैक्टर आए तो वो क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे अगला देखते 3 के क्या होंगे, 1 और 3 होगा। 17 का क्या होगा, 1 और 17 होगा। तो वे सारे नंबर्स, ठीक है, जिनके केवल 2 फैक्टर हो वो क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब एक छोटा सा 2 बेचारा, इसको प्राइम नंबर तो प्यार था, है ना, तो एक इकलौता है ये जो कि इवन है, इकलौता इवन प्राइम नंबर है ये, है ना। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 to 100 में कितने प्राइम हुए, हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स, है ना, क्या बताना है, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर।